हेलो बच्चों, आइए आज सुनते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक का पाठ भाग 8। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो ध्रुव स्वामिनी है और चंद्रगुप्त हैं या उनके साथ जो और भी लोग हैं वो सब लोग शकराज के शिविर में, शकराज के दुर्ग में पहुंच चुके हैं। और जो कोमा है वो बहुत हताश है, वो बहुत दुखी है और जो उसके पिता हैं मिहिर देव वो उसको लेने के लिए आते हैं और अंततः शकराज को छोड़कर जो कोमा है वो वहाँ से चली जाती है। और आसमान में जो धूमकेतु दिखाई दे रहा है वो जो अमंगल की शंका शकराज के मन में आ रही है, तो उससे वो डर रहा है और वो कोमा से ये कहता है कि जो तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा, लेकिन कोमा नहीं मानती और वो चली जाती है। शकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके, महाराज, ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं? शकराज, हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है और देखो यहाँ कोई दूसरा न आने पावे। प्रहरी जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। अब देखिए शकराज दुविधा में है कि ध्रुव स्वामिनी भी आ चुकी है और धूमकेतु बार बार उसको अमंगल का संकेत दे रहा है, तो वो बड़े अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है कि वो क्या करे। शकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं, न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझाकर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है, मतलब कि वो चाहता है कि कोमा को वापस ले आए, लेकिन फिर उसे लगता है कि ध्रुव स्वामिनी भी आ चुकी है, तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। प्रस्थान। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त के पीछे ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में अंग छिपाए हुए आती है। खुले मुखों पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। तो अब क्या है कि स्त्री का वेश धारण करके चंद्रगुप्त और उसके साथ साथ ध्रुव स्वामिनी वो दोनों वहाँ प्रवेश कर जाते हैं और वो दोनों देखिए कुछ बातचीत करते हैं। चंद्रगुप्त कहता है, आज तुम कितनी प्रसन्न हो ध्रुव स्वामिनी, और तुम क्या नहीं? चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निश्चित का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। जीवन निश्चित मतलब जीवन रूपी रात्रि में, कि वो कहना चाहता है कि मेरे जीवन में जो अंधकार छाया हुआ था उसमें अब मुझे रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। आज महोत्सव है न। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त, देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। ध्रुव स्वामिनी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। चंद्रगुप्त, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता। यानी कि ध्रुव स्वामिनी ये कहना चाहती है चंद्रगुप्त को कि भाई मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए तुम अपने प्राणों का बलिदान मत करो। लेकिन चंद्रगुप्त कहता है कि बार बार मुझे ऐसे तीखे वचन बोलकर आहत मत करो, दुखी मत करो, और आज कोई भी मुझे मृत्यु के मुख में जाने से नहीं रोक सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है शकराज का प्रवेश। तो वो दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर शकराज आ जाता है। दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। अब क्योंकि शकराज के लिए दो स्त्रियों का आना एक हैरानी की बात थी, है ना। शकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? तो अब शकराज ने क्योंकि ध्रुव स्वामिनी को कभी देखा नहीं है तो वो उसको पहचान नहीं पा रहा है कि उन दोनों में से कौन सी ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी जो रियल है, मतलब आगे बढ़कर, यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है यह अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है। तो यानी कि वो उसको भ्रमित कर रही हैं और ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को कह रही है कि तुम रानी बनना चाहती हो।
या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है। शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। तो चंद्रगुप्त कहता भी क्या पता तुम्हें रानी बनने का लालच आ गया हो और इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी। मतलब वो ये कहती है कि कहना चाहते हैं कि तुम मुझे यहीं रहने दो। ये अगर मैं यहाँ से जिंदा बच भी गई तो मैं रामगुप्त के पास या गुप्त कुल की जो कुल वधू का मेरा जो स्थान था वो मुझे नहीं मिल पाएगा। चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझे पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है। यह अच्छा झगड़ा फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। तो वो एक तरह से वो शकराज को बुद्धू बना रही हैं दोनों मिलकर, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी मिलकर। ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी। शकराज, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं। अब शकराज के पास कोई उपाय तो है नहीं। उसको लगता है कि एक नहीं दो दो रानियां मिल गई और कहता है कि ठीक है मैं दोनों को रानी बना लेता हूँ। ध्रुव स्वामिनी हैं, चंद्रगुप्त हैं। शकराज, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है। चंद्रगुप्त, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। शकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा, ओह भयानक, व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त शकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है, चंद्रे। चंद्रगुप्त, इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है। तो यानी कि वो दोनों उसको एक तरह से घेर लेती हैं अपने मोह जाल में, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, और फिर वो एकदम से अपना रूप बदल लेते हैं। दोनों शीघ्रता से कटार निकाल लेते हैं। शकराज घबरा कर, हैं, यह क्या, तुम लोग ये क्या कर रही हो। ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा। आज तुम लोग विश्राम करो। अब शकराज ने जब देखा कि अब खतरा आने लगा है तो वो कहता है कि आज आराम करो, कल निश्चय करेंगे कौन ध्रुव स्वामिनी है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। शकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूँ ना। मतलब वो बोलता जा रहा है लेकिन वो कोई सुनते नहीं है। तो चंद्रगुप्त, वाह रे कहने वाले। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तूर्यनाद करती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है, यानी उसका दुपट्टा वो हटा देती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। शकराज चकित सा, है, यह तुम कौन, प्रवंचक, मतलब हे धोखेबाज, तुम कौन हो। चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और शकराज की मृत्यु। अब क्योंकि शकराज अकेला था और वो इस ऐसी स्थिति के लिए तैयार भी नहीं था, तो इस तरह से वो कमज़ोर पड़ गया और उसको शकराज को चंद्रगुप्त ने मार डाला। बाहर दुर्ग में कोलाहल, ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्ताक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। और वो जो सारे सामंत कुमार थे ना, जो स्त्रियां बनकर ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के साथ आए थे, वो सब के सब लोग अंदर आ गए। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर समवेत स्वर से, मतलब एक साथ मिलकर सब बोलते हैं, देवी ध्रुव स्वामिनी की जय हो। और दृश्यांतर यानी कि अब दृश्य बदल जाता है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी मिलकर जो शकराज है उसको मार डालते हैं। अब बच्चों आ जाता है तीसरा दृश्य, क्योंकि अब शकराज मर गया है ना, और वहाँ पर जो स्वरूप है उस दुर्ग का जो दृश्य है वो एकदम से चेंज हो गया, बदल गया। शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक ध्रुव स्वामिनी पाद पीठ के ऊपर बाएं और दाहिने पैर रखकर अधरों से उंगली लगाई चिंता में मग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। सैनिक प्रवेश करके, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर, क्या। सैनिक,
विजय का समाचार सुनकर राजा धीराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अब ये राजा धीराज कौन है? रामगुप्त। देखिए वो चालाक तो है ही, आपको पता है ना। अब जैसे ही उसको पता चला कि ध्रुव स्वामिनी ने और चंद्रगुप्त ने विजय हासिल कर ली, तो फिर वो जो है ना अपने सेना लेकर वहाँ पहुँच गया। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ हैं? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। ध्रुव स्वामिनी उसकी बात को बीच में काट देती है। क्या कहा? कहा है यही ना कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है उसे रोककर। अरे सुनो, और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? सैनिक, घाव चिंताजनक नहीं हैं, उन पर पट्टियाँ बंध चुकी हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है कि भाई उसको चोट लगी थी, उसका जो है ना वो एक तरह से इलाज चल रहा है, उसको पट्टियाँ बंध चुकी हैं और वो रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी, अच्छा जाओ। सैनिक का प्रस्थान। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई है, जैसे भूल कर गई हो। नहीं नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। ध्रुव स्वामिनी, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आह, यदि वह सत्य होती। मतलब कि जो उसने भाभी कहा था, वो उस शब्द को सुनकर बड़ी भाव विभोर हो गई। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुव स्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं न तो महादेवी हूँ और न तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूं? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वस्थयन करने आया था। किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुव स्वामिनी तीखे स्वर में, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। यानी कि वो जो उसको बार बार महादेवी कह रहे हैं ना, उस पर उसको गुस्सा आता है कि भी महादेवी तो मैं तभी नहीं रही जब मुझे दूसरे राजा के पास भेज दिया गया। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ध्रुव स्वामिनी, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही ना मिला। मतलब कि केवल मंत्र पढ़ देने से मैं तुम्हारी भाभी नहीं हो जाती। वो कहना ये चाहती है कि रामगुप्त ने मेरे साथ कभी भी पति पत्नी का संबंध नहीं रखा। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तब मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की मांग की थी। वह भी न मिली। मतलब कि उसने कभी अधिकार तो दिया ही नहीं। और जब मेरे को राजमहल से निकाला जा रहा था, तब उसने उसको प्रार्थना की थी ना कि मेरी रक्षा करो, तब भी रामगुप्त ने कुछ नहीं किया। और आज तुम मुझे भाभी कह रही हो। तो वो कह रही है कि वो रक्षा की भीख भी मुझे ना मिली और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शक-दुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? मंदाकिनी सिर झुकाकर, यह गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। तो पुरोहित जो है ना, वो मतलब एक तरह से बात को बदल देता है। ध्रुव स्वामिनी, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? ध्रुव स्वामिनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, आप स्वयं ही मिथ्या हैं। यानी कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप तो एक झूठ के पुतले हैं। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे भाग 9 के साथ। धन्यवाद।